गरुड़ पुराण के रहस्य। दोस्तों, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार कभी पुरुष शरीर को धारण करती है तो कभी स्त्री शरीर को धारण करती है। अभी यहाँ प्रश्न यह उठता है कि किन कर्मों को करने से कौन सा शरीर मिलता है। वैसे तो इस विषय पर विज्ञान का अपना मत है और धर्म ग्रंथों की अपनी मान्यताएं। तो क्या दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ विशेष कर्म बताए गए हैं जिसे करने वाला अगले जन्म में स्त्री बनता है? आज की यह वीडियो इसी विषय पर है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्त्री जन्म की इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और आपको गरुड़ पुराण की उस कथा के बारे में भी बताएंगे जिसमें देवराज इंद्र के कारण महिलाओं को मासिक धर्म के कष्टों को भोगने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको स्त्री जन्म के वैज्ञानिक कारण भी पता चलेंगे। दोस्तों, जब विधाता ने सृष्टि की उत्पत्ति करी तब दो प्रकार के जीव बनाए, एक नर और दूसरा मादा। परंतु शास्त्रों के अनुसार आत्मा को इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया। गीता में भी आत्मा को भौतिक तत्वों से परे बताया गया है। ऐसा मत है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन जब यह आत्मा मनुष्य शरीर धारण करती है तो मूलतः कुछ कारणों से उसे स्त्री का शरीर मिलता है। आइए उन कारणों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में। कई लोगों को लगता है कि स्त्री जन्म अच्छा है, जबकि कई लोगों के दिमाग में यह बात भी आती है कि पुरुष जन्म ही अच्छा है। अब यदि कोई पुरुष यह मानता है कि स्त्री जन्म ही अच्छा है तो वह अपने इस जीवन में स्त्री जैसा होने की कल्पना करता है। यह भी हो सकता है कि किसी पुरुष में स्त्रीण चित्त हो तो फिर वह अगले जन्म में स्त्री ही बनेगा। स्त्रीण चित्त का मतलब होता है कि ऐसा पुरुष जिसकी भावना और कर्म स्त्रियों जैसे हों। कई बार इसका उल्टा भी होता है। दोस्तों, तो पहले धर्मशास्त्र, समाज की मान्यताएं व वैज्ञानिक तथ्य जान लेते हैं। इसके बाद गरुड़ पुराण में लिखे कारण के ऊपर बात करेंगे। धर्मशास्त्र के अनुसार यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करता है जो एक महिला को करना चाहिए, ऐसे पुरुष की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। ठीक इसी तरह यदि कोई मनुष्य पशुओं वाला व्यवहार करे, उन्हीं चीज़ों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। दोस्तों, हमारा आधुनिक विज्ञान बच्चे का स्त्री रूप में जन्म होने का कारण माता पिता के द्वारा गलत समय में संभोग करना बताता है। विज्ञान के अनुसार यदि कोई स्त्री ऋतुकाल से कुछ समय पहले संभोग करती है तो बच्चे का जन्म स्त्री रूप में होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ऋतुकाल से पहले महिलाओं का एक्स गुणसूत्र पुरुषों के वाई गुणसूत्र से ज़्यादा प्रभावी होता है, जबकि ऋतुकाल के बाद पुरुषों का वाई गुणसूत्र महिलाओं के एक्स गुणसूत्र से ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए संभोग ऋतुकाल के बाद होता है तो लड़की होने की संभावना ज़्यादा रहती है और ऋतुकाल से पहले हो तो लड़की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। स्त्री का अंडाणु अधिक मजबूत होता है, जिस कारण वह पुरुष के शुक्राणु की तुलना में ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। शुक्राणु बच्चे का लिंग धारण करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहता है। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि स्त्री जन्म को लेकर गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी आसक्ति जिस ओर होती है, व्यक्ति का जन्म उसी आसक्ति के आधार पर होता है। इसलिए अगले जन्म के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है कि
मृत्यु के समय सोची गई बात, जिन आसक्तियों को लेकर व्यक्ति प्राण त्याग देता है, अगले जन्म में उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए फिर से उसका जन्म होता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते तो प्राण त्यागता है, तो उसे अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म मिलता है। यदि वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार ही उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी स्त्री को सताता है, यह स्त्रियों का अपमान करता है, तो उसे अगले जन्म में पूर्व जन्म में भी की गई गलतियों को भोगना पड़ता है। अपने स्त्री जन्म में उसे वही कष्ट मिलते हैं जो कष्ट उसने पिछले जन्म में स्त्रियों को दिया था। दोस्तों, यदि ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्म कुंडली में 8वें घर में शुक्र और शनि मौजूद हों और इन्हें गुरु और चंद्र नहीं देख रहे हों तो व्यक्ति का जन्म स्त्री के रूप में या फिर नपुंसक के रूप में होता है। दोस्तों, स्त्री जन्म में अनेक कष्ट उठाना पड़ता है। आखिरकार हम लोग पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। स्त्री के लिए माँ बनना जहाँ एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वहीं मासिक चक्र का कष्ट भोगना किसी अभिशाप से कम नहीं है। स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों भोगना पड़ता है और इसका संबंध देवराज इंद्र से कैसे है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बात की पुष्टि गरुड़ पुराण में भी की गई है कि महिलाओं को मासिक धर्म का कष्ट देवराज इंद्र के कारण ही भोगना पड़ता है। एक बार देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से नाराज हो गए। इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पापों के प्रायश्चित के लिए इंद्रदेव को किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, तब जाकर इंद्र के पाप का निवारण होगा। अंत में इंद्र एक ब्रह्म ज्ञानी मुनि की सेवा करने पहुंच गए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस मुनि की माता असुर थी। ऐसे में इंद्रदेव द्वारा पूजा में अर्पित समस्त हवन सामग्री व पूजा का फल असुरों को चला जाता था। जब इंद्रदेव को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुए और उन्होंने उस मुनि की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस मुनि को गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप है। इसी कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया। यह पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र एक फूल में छुप गए और कई वर्षों तक उसी में भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का उपाय बताया। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्म हत्या एक महापाप है, इसके दुष्प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, लेकिन कोई तुम्हारा पाप बांट ले तो निश्चित ही तुम्हारा उद्धार संभव है। सुझाव के अनुसार इंद्र ने जल, पेड़, भूमि व स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए मना लिया। इसके बाद में इंद्र ने इन सभी को एक एक वरदान दिया। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया। इसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा लिया, तो इंद्र ने जल को इसके बदले में वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्राप्त होगी। इसी तरह पृथ्वी और स्त्रियों को भी इंद्र से
एक एक वरदान मिला। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियां उसी ब्रह्म हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही है, इसीलिए उन्हें मासिक चक्र के दौरान कष्ट भोगने पड़ते हैं और इस दौरान उन्हें मंदिरों में अपने इष्ट के पास जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म शुरू हुआ। हालांकि इस युग में वैज्ञानिक मत को मानने वाले इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। दोस्तों, हाड़ मांस से बना मनुष्य का यह शरीर तो नश्वर है, परंतु आत्मा नहीं। मृत्यु के पश्चात शरीर तो जलकर राख हो जाता है, परंतु आत्मा की एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। एक शरीर को त्यागने और दूसरे शरीर को धारण करने के बीच वह आत्मा कहाँ रहती है और किन किन लोकों का भ्रमण करती है और नया शरीर पाने में उसे कितने दिन लगते हैं, आज की वीडियो में हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे तथा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जो कुछ भी होता है, आत्मा को कितने प्रकार के मार्गों से ले जाया जाता है और नए जन्म में कौन सी गति प्राप्त होती है, यह सब बताएंगे। दोस्तों, मनुष्य के जन्म के पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, हर तरह के कष्ट जो आत्मा को सहने पड़ते हैं आदि रहस्यों को गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसे लेने के लिए 2 यमदूत आते हैं। शरीर त्यागने से पहले व्यक्ति इन्हीं 2 यमदूतों को देखकर विचलित हो जाता है, परंतु जब आत्मा शरीर को त्याग देती है तब उसके बाद यमदूतों द्वारा आत्मा को पकड़कर यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पुराणों के अनुसार जब आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर ले जाया जाएगा यह केवल उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। पहला मार्ग है अर्ची मार्ग। यह मार्ग देवलोक और ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए होता है। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए आत्मा इन मार्गों से होते हुए यमपुरी पहुंचती है। दोस्तों, यजुर्वेद में लिखा है कि तत्वज्ञानी ब्रह्मलोक में जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। जो लोग तत्वज्ञानी नहीं होते, मरने के बाद उनकी आत्मा इन तीनों मार्गों में से किसी एक मार्ग पर होते हुए यमलोक जाती है। हालांकि किसी भी मार्ग से जाने वाली इन आत्माओं को कुछ समय के लिए अलग अलग लोकों में रहने के बाद वापस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेकर और फिर यहीं मरकर फिर से जन्म लेना होता है, परंतु नया जन्म लेने से पहले इन आत्माओं को यमराज के सामने जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा 5 तरह के कोशों में रहती है। यह 5 कोश हैं: अन्नामय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गति होती है। पहली गति ऊर्ध्व गति। इस गति में आत्मा ऊपर के लोक की यात्रा करती है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने खुद को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में खुद को साक्षी भाव में रखा है, निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसा व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर फिर से धरती पर जन्म लेता है। दूसरी गति है स्थिर गति। इस गति में व्यक्ति मरने के बाद ना तो ऊपर के लोक में जाता है, ना ही नीचे के लोक में जाता है, यानी कि उसे मृत्यु लोक में ही तुरंत जन्म लेना होता है। यहाँ पर सौभाग्य वाली बात है कि यह जन्म मनुष्य योनि का ही होता है। तीसरी गति है अधोगति। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप या नशा करके अपनी चेतना के स्तर को
नीचे गिरा दिया है वह नीचे के लोगों की यात्रा करता है। जिन आत्माओं को अधोगति मिलती है वह मृत्यु लोक में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु के रूप में नया जीवन पाते हैं। जो आत्मा स्वर्ग पहुंचती है वह देवताओं के जैसे शरीर प्राप्त करके अपने कर्मों का फल भोगती है। नरक में वास करने वाली आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है जिसकी मृत्यु नहीं होती, परंतु उस शरीर से नरक में मिलने वाले विभिन्न तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। स्वर्ग और नरक में गई हुई आत्मा जब अपने कर्म फल का भोग कर लेती है तो उन्हें फिर से पृथ्वीलोक पर आकर जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझना पड़ता है। जो आत्माएं स्वर्ग से वापस आकर पृथ्वीलोक पर जन्म लेती है उन्हें मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जबकि नरक से वापस आने वाली आत्माओं को पशु पक्षी पेड़ पौधे या अन्य योनियों में भटकना पड़ता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब व्यक्ति की आत्मा को कुछ समय के लिए यमलोक ले जाया जाता है और 24 घंटे के अंदर ही आत्मा को वापस मृत शरीर के पास भेज दिया जाता है। आत्मा अपने पुराने शरीर और परिजन को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, इसलिए वह बार बार यही प्रयास करती है कि उसका पुराना शरीर उसे मिल जाए। यम पास में बंधे होने के कारण आत्मा अपने पुराने शरीर और परिजन को छोड़कर जाना नहीं चाहती, इसीलिए वह बार बार यही प्रयास करती है कि उसका पुराना शरीर उसे मिल जाए। यम पास में बंधे होने के कारण आत्मा वापस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। मृत व्यक्ति के निमित्त 10 दिन तक जो भी पिंडदान किए जाते हैं उससे आत्मा को एक नया शरीर प्राप्त होता है और 13वीं का पिंड ग्रहण करके आत्मा यमलोक की ओर चली जाती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस मार्ग में बैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। बैतरणी नदी कई योजन लंबी और मलमूत्र व खून से भरी हुई है। इस नदी को पार करना बहुत कष्टदायी होता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसे पार करने में हर एक आत्मा को एक सा कष्ट सहना पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आत्मा को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसे पार करने में हर एक आत्मा को एक सा कष्ट सहना पड़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आत्मा को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जी हाँ, हमारा मतलब अच्छे कर्म करने वाली अच्छी आत्माओं से ही, जिन्हें यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। ऐसी आत्माओं के लिए एक विमान आता है जिसमें बैठकर वह विष्णु लोक यानी वैकुंठ धाम चली जाती है। माना जाता है कि जिन्हें वैकुंठ लोक जाने की अनुमति मिल जाती है उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गौदान का सबसे बड़े दान की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि यदि व्यक्ति ने जीवन में गोदान किया है और शास्त्रों के अनुरूप जीवन यापन किया है तो उसकी आत्मा को यमलोक के रास्ते में मिलने वाली बैतरणी नदी का कष्ट नहीं भोगना पड़ता और उस नदी को पार करने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी जाती है। इसके विपरीत पापी आत्माएं जिन्होंने गोदान नहीं किया वह इस नदी में डूबती रहती हैं और यमदूत उन्हें धक्का देकर बहुत कष्ट देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस मृत्यु लोक में कुल मिलाकर 84 लाख योनियां बताई गई है। अगर आत्मा का विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं होता तो आत्मा लंबे समय तक भटकती रहती है। यही कारण है कि अकाल मृत्यु होने पर आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती, क्योंकि कई बार अकाल मृत्यु में अंत्येष्टि क्रिया और उसके बाद किए जाने वाले कर्म सही तरीके से नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में मृतक की आत्मा
भटकती रहती है या प्रेत योनि धारण कर लेती है। कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद फिर उन्हें सकाम कर्म और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, मृत्यु के दौरान उनके प्राण आसानी से शरीर छोड़ते हैं। वे जन्म और मृत्यु के चक्कर से आगे निकल जाते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए होते, उनके प्राणों को पुनः जन्म लेकर भौतिक कष्टों को सहना पड़ता है। दोस्तों, शरीर में हर अंग का एक निश्चित स्थान है। दिमाग सिर में होता है, हृदय सीने में होता है और किडनी पेट में। हम सभी इन बातों को जानते हैं, लेकिन जब आत्मा की बात आती है तो हम बता नहीं सकते कि शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहती है। हालांकि विज्ञान अभी तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया है और इसका शोध जारी है, परंतु हमारे धर्म ग्रंथों में, विशेषकर गरुड़ पुराण में आत्मा के आकार और स्थान के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आत्मा में भी वजन होता है और जब व्यक्ति ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वो आत्मा के भार को महसूस कर पाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदुओं के 18 पुराण में सबसे विशेष है। आत्मा के विषय में गरुड़ पुराण में क्रमवार बताया गया है। आत्मा क्या होती है, मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा परलोक कब जाती है, इत्यादि विषयों पर इसमें चर्चा की गई है। एक और प्रश्न है कि आत्मा शरीर के किस अंग में रहती है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार आत्मा शरीर के बाएं तरफ हृदय के अंदर रहती है, परंतु क्या यह सच है? अगर सच है तो आधुनिक विज्ञान हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे कर सकता है? हार्ट ट्रांसप्लांट करने के दौरान शरीर से हृदय कुछ समय के लिए बाहर रहता है, किंतु फिर भी शरीर की मृत्यु नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसे विषयों पर विज्ञान और मान्यताओं के बीच हमेशा से ही द्वंद्व रहा है। अगर वैज्ञानिक प्रमाण की बात करें तो आत्मा के वजन को नापने के लिए सन 1907 में एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में डॉक्टर डंकन मैकडोगल, एक फिजिशियन, ने एक ऐसे तराजू का निर्माण किया जो देखने में बिस्तर जैसा था, लेकिन 1 ग्राम से कम वजन को भी अच्छे से नाप सकता था। जो लोग गंभीर रूप से बीमार होते थे, जिस व्यक्ति की मृत्यु समीप होती थी, इस तराजू पर लेटाकर मृत्यु के पहले और बाद में वजन नापा जाता था। अपने प्रयोग के अंत में सैकड़ों टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने दावा किया कि जब इंसान मरता है तो उसके शरीर से आधा से सवा औंस मतलब 28 से 42 ग्राम वजन कम हो जाता है। गीता में भी आत्मा के आकार के विषय में बताते हैं। प्राणी का शरीर जिस भी आकार का हो, लेकिन उसकी आत्मा जिससे वह चल रहा है वह इतनी छोटी होती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मान्यताओं के अनुसार यदि बाल की नोक को 100 हिस्से में बांट दिया जाए और अगर उस 100वें हिस्से को भी 100 भागों में बांटा जाए तो भी वह आत्मा के आकार से बड़ा होगा। इसके अलावा आत्मा के भार के विषय में भी एक मान्यता है कि यह 21 ग्राम की होती है। गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय में नर्क से आया हुआ जीव माँ के गर्भ में कैसे प्रवेश करता है, इसका वर्णन मिलता है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गर्भ धारण करते समय माँ के गर्भ के पास एक सूक्ष्म स्पंदन वाला क्षेत्र तैयार होता है। इस क्षेत्र में उसी आत्मा का प्रवेश होता है जिसका स्पंदन उस क्षेत्र से मिलता जुलता है और वह गर्भ के आसपास रहने लगती है। एक निश्चित समय के बाद यही आत्मा भ्रूण में ब्रह्मरंध्र के माध्यम से प्रवेश करती है। योग विज्ञान के अनुसार सर के सबसे ऊपर एक
छेद हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा मूलतः मस्तिष्क में निवास करती है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर अपने पाप व पुण्य का भोग करने के लिए अलग अलग लोक में जाती है। दोस्तों, आत्मा होती क्या है, शरीर के किस अंग में रहती है, इत्यादि जानने के बाद अब आपको संक्षेप में बताते हैं कि आत्मा निकलती कहाँ से है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार 2 आँख, 2 कान, दोनों नासिक, मुंह या उत्सर्जन अंग है। जिस मनुष्य की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मलमूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में प्राण को इस तरह से त्याग होना अच्छा नहीं माना गया है। गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत अधिक चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं होते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और व्यक्ति किसी से कुछ बोल नहीं पाता है। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते कि यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आँखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आँखें उलट जाती हैं। किंतु शास्त्रों के अनुसार प्राणों का ब्रह्मरंध्र से निकलना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में भी कष्ट नहीं सहना पड़ता। शरीर के जिस अंग से आत्मा का प्रवेश होता है, अगर उसी अंग से आत्मा शरीर को त्यागती है तो इसका मतलब है आपकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा और वह जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।